in a room and one is realized, the two is realized, three is realized, it affects in association? पहली बात तो रियलाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं है. रियलाइजेशन ऑफ व्हाट? किसी भी व्यक्ति पे ये ठप्पा लगा देना कि दैट ही इज रियलाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं है. किसी भी समय पर अगर आप ध्यानस्थ हैं तो उस समय के लिए, उस क्षण भर के लिए आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उस क्षण भर के लिए. पर यह सोचना कि एक पक्का विभाजन किया जा सकता है अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड में, लीडर और फॉलोअर में, गुरु और शिष्य में, ये बात कुछ ठीक नहीं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइडियल टीचर की एक परिभाषा दी थी कि एक गांव पे हमला हो जाता है, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, तो उसने 10-15 जैसे 100-200 बंदे होते हैं उनको बैठा दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप देखिए क्या होता है. तो वो विलिस ने मतलब इवन वेपन्स के साथ जो हमला हुआ था, उनके पास वेपन्स नहीं थे, बट इन मेडिटेशन उन लोगों ने उनको चक्के छुड़वा दिए. ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पॉइंट है. नहीं, ये तो बहुत बार हुआ है. देखिए, ध्यान से बड़ी ऊर्जा उठती है. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब आप ध्यान में करते हैं तो जबरदस्त ऊर्जा आती है उसमें. 1.25 लाख नाल एक लड़ाऊं, उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? 1.25 लाख से एक कैसे लड़ सकता है? तभी जब वो एक ध्यानी हो. और उसी का नाम फिर उन्होंने सिख दिया, शिष्य, कि जो इतने ध्यान में हो कि उसमें इतनी ऊर्जा उठती हो कि एक 1.25 लाख पे भारी पड़े. उसका ये नहीं मतलब है कि मेडिटेशन में आपको कोई दिव्यास्त्र मिल जाते हैं. वो करते थे ना, वो टीवी में सीरियल आते थे, वो यूं करते तो ये आप ध्यान कर रहे हैं और आपको एक विशेष मिसाइल मिल गई और आपने दे मारी और 1.25 लाख मर गए. ये नहीं अर्थ होता है इसका. एक ध्यानस्थ आदमी 25 को ध्यान करा सकता है? आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन 25 को भी कुछ करना होगा या एक आदमी ही कुछ कर लेगा सब? सारी जिम्मेदारी उस एक पे ही डाल दीजिए, बड़ा अच्छा है. वो 25 भी कुछ करेंगे अपनी जिंदगी में, वो बैठेंगे साथ में, सिर्फ बैठेंगे. इतना नहीं, क्योंकि आंखें बंद करके बैठेंगे, कई बार मन में ही कितने सवाल चल रहे होते हैं, कितनी बातें चल रही होती हैं. हर किसी, ये सब जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाली बातें हैं. अपने जिम्मेदार हम सब खुद हैं. आप कह रहे हैं कि एक आदमी बैठ के 25 को करा ले. इवन रामकृष्ण परमहंस के बारे में सबसे अच्छी स्टडी रोम्या रोला ने की है. वो उनकी लाइफ के बारे में स्टडी किया था, खुद पसंद भी आया था. रोम्या रोला का कहना है कि रामकृष्ण परमहंस को तो ध्यान की अनुभूति थी, लेकिन विवेकानंद को वो अनुभूति कभी नहीं हुई. और लास्ट में मरते समय विवेकानंद ने उनसे यही पूछा था, क्या मुझे कभी अनुभूति हो पाएगी? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था. और रोम्या रोला कहना है कि विवेकानंद को कभी अनुभूति हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम. तो विवेकानंद जैसे व्यक्ति भी जब उस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सके, और रामकृष्ण जैसे उनकी जब गुरु थे, तो दूसरा आदमी, एक आदमी 25 को कैसे करा देगा? पर दावा बढ़िया है. दुकान के लिए दावा अच्छा है. 25 का बैच बनाता हूँ और सबको पार लगाता हूँ. एक थोड़ा सा आप जी बिल्कुल टाइम दीजिए बोलने का. ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि एक आदमी दूर बैठा हुआ अगर ध्यान करते हैं तो उसकी एनर्जी से दूसरों को उसका असर होता है, वो भी उस मार्ग पर चलते हैं. एनर्जी जो है विज्ञान का बड़ा प्रिसाइज शब्द है, ठीक है, जिसको नापा भी जा सकता है, जिसके नियम होते हैं. मैं यहाँ बैठ करके कोई एनर्जी नहीं दे सकता आपको, जब तक कि मैं आपको कोई किताब ही उछाल के ना दे दूँ. तो फिर इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, आप पकड़ेंगे आपको मिल जाएगी.
कोई तरीका ऐसा आज तक नहीं आविष्कृत हुआ जिससे एक व्यक्ति यहाँ बैठ करके दूसरे को ऊर्जा दे सके। जैसे एक नाम इनकी बात से ध्यान आया, एक नाम दिया गया हमारे इसमें रेकी। बड़े नाम हैं, पर उसमें यही कहा जाता है कि दूर बैठ के भी आप अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर सकते हो। 8वीं क्लास का साइंस का स्टूडेंट आपको बता देगा कि एनर्जी क्या चीज़ है और कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है। मैं यहाँ बैठ करके कोई एनर्जी नहीं दे सकता आपको, मैं यहाँ बैठ करके इसको कोई नहीं एनर्जी दे सकता। एनर्जी का एकमात्र स्रोत यूज किया लफ्ज की मुझे सब पता चल जाता है। आपने भी कहा कि जैसे जिस बंदे को रियलाइजेशन होती है उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है कि ही इज अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो अवेयरनेस का मतलब ही है सिस्टम से मुक्ति। सिस्टम तो सबके भीतर चल रहा है, उसी सिस्टम का नाम तो मशीन है ना। हम बार बार कहते हैं वी आर कंडीशनड मशीन्स। सिस्टम तो सबके भीतर चल रहा है, उस सिस्टम से मुक्त होने का अर्थ है रियलाइजेशन। रियलाइज्ड आदमी में कोई सिस्टम नहीं चल रहा, वो सिस्टम से हट गया। सिस्टम तो इसमें चल रहा है, इसमें खूब सिस्टम चल रहे हैं। ऐसा आदमी अनजानों को करवा सकता है किसी को कुछ भी नहीं। हर आदमी अपने लिए खुद उत्तरदायी है, दूसरा थोड़ी मदद कर सकता है। मदद ये कर सकता है कि मन के कुछ नियम होते हैं, उदाहरण के लिए शांति में मन स्थिर होता है। अभी हम इंद्रियों की बात कर रहे थे ना, इंद्रियगत इनपुट्स जितने कम से कम आएंगे मन के अस्थिर होने की संभावना कम होती जाएगी। हम बात कर रहे थे ना उपचार की, ये सब बात करी है ना, वो यही है। तो एक दूसरा आदमी आपके लिए अधिक से अधिक एक माहौल बना सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं कुछ बच्चों को छत पे ले आ सकता हूँ और कह सकता हूँ आओ एक खेल खेलते हैं, पर मैं उनको विवश नहीं कर सकता खेलने के लिए। एक दो होंगे ऐसे छोटे मोटे से बच्चे जो खेल के बीच में से भाग जाएंगे, जो खेलेंगे ही नहीं, तो क्या कर सकता हूं मैं, क्या करूं? आप एक माहौल तैयार करके दे सकते हो, इतना कर सकते हो, पर जो उस दिन आया ही ना उसका क्या करोगे? खेलने के लिए प्रस्तुत ही ना उसका क्या करोगे? तो सीमा है, अंततः जिम्मेदारी अपने ऊपर है। इसमें जिससे भी उन्होंने बात कर दी कि एनर्जी हो सकता है कि जा सकती है, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी होती है। वर्ड्स में भी मेरे गलत हो या इनएप्रोप्रिएट हो, लेकिन हर कोई नहीं आपको कर सकता कि मेरी बात सुनो या मेरी बात करो। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बात आप सुनते हो या समझते हो। किसकी बात सुनोगे आप? अब वो इसको एक उसमें कंडीशन दे देना है। तुम किसकी बात सुनती हो बताओ ना? हम सब किसी न किसी की सुनते हैं। हम किसकी सुनते हैं? अरे हम सब किसी न किसी की सुनते हैं। हम किसकी सुनते हैं? जो हमारे मन मुताबिक होता है उसकी सुन लेते हैं। और हमारे मन मुताबिक क्या है? हम जीते ही हैं भय और लोभ में, तो जो हमें डराता है हम उसकी सुन लेते हैं, या जिससे हमें कुछ मिलना होता है हम उसकी सुन लेते हैं। वो हमें क्या दे पाएगा? जो आदमी जैसे अनकंडीशनल कह रहे, कोई कंडीशन ही ना हो बंदे को, इनोसेंट हो, तो वो तो उसके थिएटर पे कोई पिक्चर का मीनिंग ही नहीं है। उसकी कोई पिक्चर का मीनिंग नहीं है, उल्टी है सीधी है। इवन देन उस साइलेंस में वो कैपेसिटी तो रखता है। उसका साइलेंस आपको उपलब्ध कहाँ हो पाएगा? आप उसके पास जाओगे कहाँ? आपके सामने एक इनोसेंट व्यक्ति आ जाए, पूरा खाली है, बिल्कुल आर पार कुछ है ही नहीं, कंपैशन सुनिए ना, बिल्कुल आप उसकी ओर आकर्षित होगे क्या? आप उसकी कोई बात सुनोगे क्या? सुनने के लिए वो आपको जंजीर में जकड़ के तो नहीं बैठाएगा ना। काम तो आपका है कि आप बैठो, काम तो आपका है आप चुनो। और आपके सामने दुनिया भर की चुनाव उपलब्ध है, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो। ठीक इस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे सामने 10 विकल्प और नहीं थे? हम कहीं भी तो और हो सकते थे। अगर आपको एक वाकई मिल जाए पूर्णतया स्वस्थ आदमी, एकदम निरंजन, कोई दाग नहीं है उसमें, न वो आपको कोई लोभ दे रहा है कि तुम्हें मुझसे ये मिल जाएगा, 25 का बैच बनाऊंगा और सबको एनलाइटन करा दूंगा, और न वो आपको डरा रहा है कि आओगे नहीं तो डिसइंसेंटिव लगा दूंगा।
वो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, तो आप उसके सामने बैठोगे क्या? कहाँ बैठोगे? नहीं, एक जैसे ये है ना, एक निराकार शक्ति सारे संसार को चला रही है, निराकार ये तो है ना? को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो संसार है ही नहीं उसको चलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपने शक्ति की बात कही, शक्ति का तो अर्थ ही है जो पदार्थ को एक से दूसरी जगह ले जाए। शक्ति का अर्थ ही है समय और आकाश। शक्ति चाहिए इस बिस्किट को यहां से यहां उठा के रखने के लिए। मतलब शक्ति की अवधारणा भी तभी अर्थपूर्ण है जब बिस्किट हो। जहां कुछ नहीं वहां शक्ति करेगी क्या? जिन्होंने जाना है कि ये संसार सिर्फ हमारे मन का प्रक्षेपण है, वो ये भी जान रहे हैं कि शक्ति भी सांसारिक ही है। प्रोजेक्शन हमने बनाया है। शक्ति की किस लिए चाहिए? एनर्जी चाहिए इसको उठाने के लिए। यहां तक उठा के लाया हूं तो क्या हुआ है? और ये छोड़ दिया तो इसने गेन करा। अगर ये ही ना हो तो एनर्जी क्या करेगी? और एनर्जी है कहां? एनर्जी बसती है इसमें। इसका जो पूरा वजन है वो एनर्जी मात्र है। उसी को आप E=mc² बोलते हो। और जो जानता है वो अच्छे से जानता है कि यही नहीं है। जब यही नहीं है, m ही नहीं है, E=mc², और अगर m ही नहीं है तो E कहां गया? एनर्जी पदार्थ के अलावा और है क्या? और जब पदार्थ ही नकली है तो एनर्जी कहां से आ गई? और ये बड़ा प्यारा भुलावा है, ईश्वर एक शक्ति है। अरे ईश्वर कोई शक्ति वक्ति नहीं है। ईश्वर शक्ति है ये कहना किसी के समतुल्य है कि ईश्वर पदार्थ है, क्योंकि शक्ति पदार्थ है। हम ये चीजें जो धरती, चांद, सितारे, आकाश, ये चीजें मैन मेड तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली मैन मेड है। आपने ही हिमालय बनाया है, आपको पता नहीं है। दावा मत करने चले जाइएगा कि मेरा है। आपको पता नहीं है। नाम दे रहे हैं उसको कि ये आकाश है। ना नाम देने भर की बात नहीं है, आपने पूरा पूरा बनाया है। और मजे की बात यह है कि हिमालय ने आपको बनाया है। आपने हिमालय को बनाया, हिमालय ने आपको बनाया, दोनों ने एक दूसरे को बनाया और दोनों है ही नहीं। जब ना हिमालय है ना आप हैं तो शक्ति का सवाल ही कहां पैदा होता है? इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये समझ नहीं आ रहा। आपके मन की एक संरचना है, एक कॉन्फ़िगरेशन। वो दुनिया को उसी तरीके से देखता है, छूता है। अगर आपके पास ये दीवाल है और इसी दीवाल का काउंटर पार्ट, इसी के समकक्ष आपके पास स्पर्श की शक्ति है, इस दीवाल का होना और आपके पास स्पर्श की शक्ति का होना एक ही बात है। दृश्य है और आपके पास दृश्य देखने की शक्ति है, वो दोनों एक ही बात है। अगर एक दूसरे तरह का प्राणी ठीक इसी जगह पर हो, और हजारों प्राणी इस वक्त यहाँ पर हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो उनके लिए ये दीवाल नहीं है। हो सकता है उनके लिए यहाँ बीच में कुछ हो। आप संसार को उतना ही जानते हो जितनी आपकी इंद्रियों की संरचना है। और आप हिमालय को इसलिए जान रहे हो, ऐसे ही तो जानते हो ना हिमालय को, क्योंकि आप जाओगे उसे छुओगे तो दिखाई देगा। क्या हो अगर कोई जाए और जिसको आप हिमालय कहते हो उसको छुए और उसे कुछ प्रतीत ना हो, क्या तब भी हिमालय है? अगर कोई प्राणी ऐसा हो जो जाए और हिमालय को छुए और उसे हिमालय प्रतीत ही ना हो, क्या तब भी हिमालय है? बल्कि आप जाएंगे और कहेंगे देखो हिमालय, तो क्या बेवकूफ, कुछ है ही नहीं, ये देखो मैं आर पार जा रहा हूं। हिमालय का होना और आप में स्पर्श की शक्ति का होना एक ही बात है। और ऐसे प्राणी बिल्कुल हैं और हो सकते हैं जिनकी इंद्रियां आपसे बिल्कुल हटके हों, जिनके ना आंख हो ना कान हो। आप उन्हें जीवित ही नहीं मानोगे, आप कह दोगे जीवित ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए जीवन का अर्थ ही है ऐसे प्राणी जिनमें इस प्रकार की इंद्रियां हों। अब इसके पास वही सब इंद्रियां हैं, कान भी है, आंख भी है, तो आप इसे जीवित मान लेते हो। आप पत्थर को जीवित ही नहीं मानते। बहुत दिनों तक पेड़ों को जीवित नहीं माना जाता था। हिमालय की रचना आपने ही करी है और आपकी रचना हिमालय ने करी है। हिमालय जो कुछ है वो आप भी हो। हिमालय एक दृश्य है, आप आंख हो। हिमालय पत्थर चट्टान है, आप स्पर्श हो।
हिमालय पे नदियां बह रही हैं, कल कल ध्वनि है, आप कान हो। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है। ऐसे समझिए कि जिस रूप में ये खरगोश इस संसार को देखता है वो बहुत अलग रूप है जैसे आप देखते हो, और ये खरगोश आपसे थोड़ा ही अलग है। और भी इससे अलग हुआ जा सकता है। अगर यहाँ इस वक्त इसी रूम में करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो किस प्रकार से संसार को देखते हो, उनके लिए संसार क्या है? उनके लिए संसार बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके मन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। संसार आपके मन का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। ये दीवार है नहीं, ये दीवार इसलिए है क्योंकि आपके पास एक शरीर है जो इस दीवार जैसा ही है, और जो इसे टकराएगा तो इसे दीवार प्रतीत होगी। यदि आपका शरीर ऐसा न हो जिसे इस दीवार से टकराने पे कोई प्रतीति हो, तो फिर ये दीवार कहीं नहीं है। और अगर आपका शरीर इतना सूक्ष्म हो जाए कि उसे हवा से टकराने पे भी प्रतीति हो, तो फिर हवा भी दीवार है। आप बात समझ रहे हैं? नहीं। ये जो सब दृश्यमान जगत है, जिन्होंने भी जाना उन्होंने पहली चीज यही जानी है कि ये मुझसे अलग नहीं है। इसने मुझे निर्मित किया है, मैं इसे निर्मित करता हूं, और दोनों ही चूंकि एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो दोनों एक ही द्वैत के दो सिरे भर हैं और कुछ नहीं है। सत्य इनमें से कोई भी नहीं है, न दुनिया सत्य है न मैं सत्य हूं। और इसी बात को कृष्णमूर्ति थोड़ा नीट तरीके से कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसी बात को वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हिमालय तुम हो और तुम हिमालय हो। तुम में और हिमालय में दिखने भर का अंतर है, गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी के वर्ड्स हैं, शब्द धरती, शब्द आकाश, बहुत बढ़िया। शब्द शब्द हुआ प्रकाश, सारी श्रेष्ठ शब्द उपजे, आनंद घटे घट पाछे। बहुत बढ़िया। लेकिन ये वो शब्द नहीं है जो कानों पे पड़ता है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। नानक उस शब्द की बात नहीं करते जो कानों पे पड़ता है। इसको क्या कहेंगे? बस यही जो भी बात करी, नहीं, शब्द नानक देव जी ने इसको शब्द बोला। नानक जी ने कहा है कि ये जान लो सब कुछ कि इन सब में व्याप्त तत्व एक ही है। उस तत्व को नाम दे रहे हैं शब्द का। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, एबीसी बोल दे उससे अच्छा शब्द बोल दिया, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। परसों भी बोला था आपको सच्चा शब्द, तो आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ये जो शब्द है, आप नानक से ही पूछेंगे, ये शब्द कुछ नहीं है। शब्द के लिए तो पहली चीज क्या बोलते हैं जपजी में? पहली पाई बताइए। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। तो कौन सा शब्द है ये? अरे अभी तो बोला ये ओंकार। ये उसी शब्द की बात कर रहे हो। ओंकार शब्द है। शब्द तो वो जिसका अर्थ हो। हर शब्द का अर्थ होता है कि नहीं होता है? नानक का शब्द ओंकार है, और ओंकार का कोई अर्थ होता है क्या? नानक का शब्द शब्द है ही नहीं, पर कुछ नाम देना है तो बोल देते हैं शब्द। ये प्रणव शक्ति नहीं है ओंकार। प्रणव ही है, पर प्रणव माने क्या? प्रणव माने ओंकार, ओंकार माने प्रणव। दोनों का मतलब क्या? शून्य, कुछ नहीं। पर नाम दे। हमारे अंदर प्राण शक्ति है। प्राण नहीं, प्राण शक्ति नहीं, उससे मतलब नहीं है। उससे सब निकलता है, ये कहना एक बात है। वो कुछ है, ये कहना बिल्कुल दूसरी बात है। पर ऐसा ही क्यों कि जैसे जो लाइफ है वो अर्थ पे ही है? किसने कह दिया? और मतलब या फिर दूसरी जगह वही है जो कि हम देख नहीं सकते। महसूस यहाँ पे इस समय अरबों असंख्य तरह का जीवन मौजूद है जिसको आप जान नहीं सकते हो, न वो आपको जान सकते हैं। कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे छायाएं डोल रही हैं और वो सब घबरा जाएं कि इस कमरे में कुछ ऐसा पाल रखा है, क्या पता इनका खरगोश पालते हैं, भूत भी पालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर लगातार ऐसा ही है। आप नहीं जान सकते उनको, तो आप उनको लाइफ बोलते ही नहीं हो। तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है जो वैज्ञानिक निकलते हैं ना कि हम लाइफ खोजने जा रहे हैं। तुम लाइफ के नाम पे क्या खोजोगे? तुम बेसिकली ये कह रहे हो तुम इंसान खोजने जा रहे हो।
तुम देखो ना कि तुम एलियन लाइफ की भी कल्पना किस तरह करते हो। एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन, जादू था उसमें। अब वो जादू भी आपने क्या बनाया, आदमी ले लो खरगोश ले लो, दोनों को मिला दो तो जादू बन गया, और उसके ऊपर नीले रंग की स्याही डाल दो तो जादू हो गया। आपने जो जाना है, अतीत का जो अनुभव है, आप उसी के आधार पे सोच लेते हो कि जो फॉरेन लाइफ है वो भी ऐसी ही होगी। अभी हम एक फिल्म देखने गए थे, उसमें बड़े बड़े काइजू थे। अब वो काइजू क्या है, उसके एक पूंछ है, पूंछ तो इसके भी है, आपको पता है कि पूंछ होती है तो आपने उसके ही पूंछ लगा दी। उनका आकार बहुत बड़ा था, आपने हाथी देखे हैं, जब हाथी इतना बड़ा हो सकता है तो उसी को 10 गुना और कर दो। उनके आंखें थी, उनके जीभ भी थी, उनके नाक भी थी, उनका खून था पर नीला था। अब जब लाल हो सकता है तो नीला भी हो सकता है। उनके पैरासाइट भी थे। अब पैरासाइट होते तो छोटे छोटे, उनके इतने बड़े बड़े थे, बक्सों में लेके इतने बड़े पैरासाइट घूम रहे हैं। तो आप देखिए ना कि आप जब बोलते भी हो कि वी आर सर्चिंग फॉर लाइफ, तो आपका अभिप्राय यही होता है कि जैसा जीवन हमने जाना है इसी से मिलता जुलता, इसी के समान जीवन हम खोजने जा रहे हैं। उससे अलग कुछ आपको जीवन मिल गया तो आप बोलोगे जीवन है ही नहीं। आप पत्थर को जीवित बोलते हो क्या? आपको हक किसने दिया ये कहने का कि पत्थर मुर्दा है? आप पत्थर को सिर्फ इसलिए मुर्दा बोल लेते हो क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है। नहीं तो आप कैसे दावा कर रहे हो कि पत्थर मुर्दा है? पत्थर से पूछो तो हो सकता है कहानी कुछ और हो। वो कहे ये हमारी दुनिया है, इसमें ये इस तरह के कुछ, इस तरीके के कुछ कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, निर्जीव लोग घूम रहे हैं। और हमारा अहंकार देखिए, हम घोषणा करते हैं कि पत्थर निर्जीव बेकार पांव की ठोकर खाता है। पत्थरों की कहानी कुछ और होगी। ये बड़ा गहरा अहंकार है कि हम सोचें कि जो हमारे जैसा है वही जीवित है। इसीलिए भारत में नदियों की, पहाड़ों की, जानवरों की, धूल तक की पूजा हुई कि आप होते कौन हो ये कहने वाले कि सिर्फ मैं जीवित हूं। आप होते कौन हो? आपसे किसने कह दिया कि जीवन का अर्थ है आंख, कान, नाक, सांस? आपसे किसने कह दिया कि यही जीवन है? ये सिर्फ आपका अहंकार है जो कह रहा है कि मेरे जैसे हो तब तो जीवित हो, और मेरे जैसे नहीं हो तो मुर्दा हो। मन वाणी का स्वामी रहे, विवेक मन का स्वामी रहे, और विवेक आत्मा से उद्भूत हो। ठीक है? और आत्मा से क्या अर्थ है? वही जो मेरा तत्व है, जो मेरा मूल तत्व है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ रहे, वही स्रोत रूप रहे। मन स्रोत में समाया हुआ रहे, मन स्रोत में समाया हुआ रहे। सोल में नहीं है। मन स्रोत में समाया हुआ रहे। यही जब मन स्रोत से अलग होता है तो उसी को फिर भक्ति वाले विरह का नाम देते हैं। मन का स्रोत से अलग हो जाना। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है? वाणी मन में समाई हुई रहे, मन विवेक में, विवेक आत्मा में। इतनी सीढ़ियां न भी बनाओ तो इतना ही कहा जा रहा है कि मन स्रोत के संपर्क में रहे। मैं लगातार अपने साथ रहूं, मैं लगातार अपने साथ रहूं। मन स्रोत का मतलब? स्रोत का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही सवाल है कि भगवान क्या है। नहीं, स्रोत मतलब कैसे समझे? ओरिजिन। अच्छा, सोर्स। स्रोत का अर्थ वो जो मन से भी पहले है। मन विचारों में होता है, स्रोत समझिएगा। मन विचारों में होता है, बिना विचारों के आप जो हो उसका नाम स्रोत है। बिना विचारों के आप जो हो उसका नाम स्रोत है। मन का अर्थ है विचार, मन का अर्थ है संस्कार। बिना विचारों के, बिना संस्कारों के आप जो हो उसका नाम है स्रोत। ठीक?
It is not acceptance, it is not rejection. हाँ, बढ़िया, क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन मन के भीतर है, ये उसी मन के अंदर के द्वैत के हिस्से हैं। बढ़िया, ये बड़ी मजेदार चीज होती है, खेल की तरह है। कोई शब्द हाथ में आए ना, उसका ऑपोजिट ढूंढिए, विपरीत। अगर विपरीत मिल गया तो नकली छोड़ दीजिए। मन में प्रेम उठे, अगर उसका विपरीत भी मिल गया कि क्या इसका विपरीत संभव है, कुछ बहुत Solution आ जाता हाँ है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन इस तरह हो जाता है कि दिख जाता है कि ये मन की ही कृति है, कोई इसका आधारभूत सत्य नहीं है, हवाई कृति है मन की। बहुत बारी ऐसा होता है कई बारी कि आप बैठे होते हो और कोई सामने वाला बंदा पूछता है क्या कि कुछ चल नहीं रहा होता आपके दिमाग में, ना कोई थॉट, ना कोई किसी के कोई इमेज, तो उसको क्या ये स्टेट कहोगे कि आप उस टाइम पे कई बार बहुत होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, ना कोई सिचुएशन चल रही होती, ना कोई थॉट चल रहा होता। अंतर है, एब्सेंट माइंडेड होने और प्रेजेंट होने में अंतर है। 3 स्थितियां हैं, अलग अलग हैं, इनको देखिएगा। एक है मन क्योटिक है, दूसरा है मन खोया हुआ है, एब्सेंट माइंडेड, और तीसरा है कि मन डूबा हुआ है। हम जिसको कहते हैं कि मैं अभी कुछ सोच नहीं रहा, वो आम तौर पे मन के खोए हुए होने की स्थिति है। ये वो नहीं है, ये ऐसा है कि जैसे इस कमरे में कुछ भी हो रहा हो लेकिन ये रोशनी जल रही है ना पीछे, ये मन की वो स्थिति है कि कमरे के भीतर आप कुछ भी करो, मन कुछ भी कर रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं, कुछ बोला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पीछे एक रोशनी लगातार जल रही है। ये मन की वो स्थिति है, एक सतत सतर्कता बनी हुई है, एक निरंतर जागरूकता बनी हुई है। नहीं समझे? इस कमरे में बहुत कुछ हो रहा होगा, उठक पटक भी हो सकती है, बहुत बातें हो सकती हैं, प्रेम हो सकता है, गोलियां भी चल सकती हैं। ये रोशनी लेकिन लगातार क्या कर रही होगी? इस कमरे में एक रोशनी है, वो लगातार क्या कर रही होगी? वो जल रही है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्रोत में डूबे होना मन की वो स्थिति है जहां पे दुनियादारी का जो भी काम है वो चल रहे हैं, कमरा भरा हुआ है दुनियादारी से और दुनियादारी चल रही है, लेकिन पीछे वो रोशनी लगातार जल रही है, सब कुछ प्रकाश में हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, प्रकाश में कुछ अनकॉन्शियस नहीं होता। अनकॉन्शियस तो फिर मतलब ही है सोए हुए हैं। एक पीछे हल्का सा जानना, ज्यादा जोर का जानना तो विचार बन जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में जानना, ये है। अभी बोल रहे हैं ना, और बोलते समय भी बोलने में एक बोध बना हुआ है। दौड़ रहे हैं, दौड़ते में एक बोध बना हुआ है लगातार कि खो न जाएं। जिसको कृष्णावती पैसिव अवेयरनेस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो पैसिव ही हो सकती है, जिसने उसको एक्टिव बना लिया। हम में से हम बड़े एक्टिविस्ट्स होते हैं ना, जल्दी कर लें, तो हम पैसिव अवेयरनेस को एक्टिव बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। एक्टिव अवेयरनेस जो होती है वो कुछ नहीं है, वो थॉट है, वो अवेयरनेस है ही नहीं, वो थॉट बन जाती है। पैसिव सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हल्की से भी हल्की। चॉइसलेस मीन, चॉइसलेस मतलब कि जब ये रोशनी जल रही है तो ये रोशनी चुनाव नहीं कर रही है कि आप पे पड़े या आप पे पड़े, ये सब कुछ ही रोशन कर रही है, इसने चॉइस नहीं करी है। तो ये चॉइसलेस अवेयरनेस है। ये आपको भी रोशन कर रही है, यहां पर उधर हत्या हो रही हो तो ये उस हत्या को भी रोशन कर रही होगी, यहां प्रेम हो रहा हो तो उस प्रेम को भी रोशन कर रही होगी। ये चॉइसलेस है। और एक स्विफ्ट अवेयरनेस की भी बात कहते हैं कृष्णावती। स्विफ्ट का अर्थ, स्विफ्ट का अर्थ, हाँ, स्विफ्ट का अर्थ है टाइमलेस। स्विफ्ट का अर्थ है टाइमलेस, कि जिसमें समय नहीं लगता, इट इज बियॉन्ड टाइम। ये नहीं है कि क्योंकि जिसने टाइम ले लिया तो फिर तो वो एनालिसिस हो जाता है कि घटना घट गई और फिर आप रोशनी डाल रहे हो, ये पोस्टमार्टम है। टाइमलेस का अर्थ है तात्कालिक, स्विफ्ट का अर्थ है
तात्कालिक, तत्क्षण, उसी समय, स्पॉन्टेनियस, उसी समय। अलर्ट, जान रही है, जगी हुई है। हाँ, पर ये डर वाली सावधानी नहीं है, ये जगने की सावधानी है। इसमें कोई डर नहीं है। हम सावधान तब होते हैं जब हम डरे, सावधान ना, वो वाली नहीं है ये। सदा जगी। हाँ, जगह